आज हम ऐसे के इंट्रोडक्शन में ऑप्टिमिस्टिक नोट के हवाले से एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ द अथॉरिटीज़ एंड द पब्लिक रिस्पॉन्डेड विद प्रोक्रेस्टिनेशन, द फ्यूचर indicators would be more catastrophic. Students, here I do not want to discuss expressions or diction or something related to the structure of this sentence. यहाँ पे मैं पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक नोट के हवाले से डिस्कस करूँगा। जब हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे के इंट्रोडक्शन में लास्ट सेंटेंस जो हम लिखते हैं, एक तो हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट के बाद भी हम एक सेंटेंस ऐड करते हैं ऑप्टिमिस्टिक नोट के हवाले से। ऑप्टिमिस्टिक नोट का मतलब ये है कि अ मैसेज ऑफ होप और पॉजिटिविटी। जब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते तो हम ये शो करने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम सक्सेसफुली टैकल कर सकते, एड्रेस कर सकते हैं। या पे स्टूडेंट्स लेंथ के हवाले से अगर हम बात करें, इट कुड बी अ सिंगल सेंटेंस। कोशिश करें कि कम्प्लेक्स सेंटेंस लिख लें। ऑल दो के साथ हम स्टार्ट करते हैं, डिस्पाइट के साथ या इंस्पाइट ऑफ के साथ। एक जो मेजर कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि इस ऑप्टिमिस्टिक नोट में या मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी में हम क्या इंक्लूड करें। नंबर वन, अगर कोई सक्सेस स्टोरी आपको याद है, प्रॉब्लम के हवाले से आपने पढ़ा था किसी दूसरे कंट्री का, आप लोग लिख सकते हैं। नंबर सेकंड, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। अगर आप प्रॉब्लम वाला ऐसे लिख रहे हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे जिसमें हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते, इफेक्ट, सॉल्यूशंस, तो यह पे आप अपने सॉल्यूशंस के ऊपर लिख सकते हैं कि थ्रू दिस सॉल्यूशंस पाकिस्तान कैन एड्रेस फिक्स दिस प्रॉब्लम या दिस क्राइसिस। नंबर थर्ड, इंस्पिरेशनल कोट्स। कोशिश करें कि कोटेशन इज़ रेलेवेंट, कोटेशन इज़ कॉम्प्रिहेंसिव और कोटेशन इज़ अथेंटिक। नंबर थर्ड, स्टेटिस्टिक्स शोइंग प्रोग्रेस। आपके कंट्री में कोई भी इशू है जिसके ऊपर आप लिख रहे थे, अगर फेडरल या प्रोविंशियल लेवल पे कोई स्टेटिस्टिक्स से प्रोग्रेस से रिलेटेड, तो आप लिख सकते हैं कि स्टेट ने ऑलरेडी इसको टैकल करना स्टार्ट किया है, फिक्स करना या एड्रेस करना, तो इन द नियर फ्यूचर वी कैन फिक्स या रिजॉल्व दिस इशू। अभी स्टूडेंट्स, ये वाटर क्राइसिस पे इस बच्चे ने लिखा था, इफ़ द अथॉरिटीज़ एंड द पब्लिक रिस्पॉन्डेड विद प्रोक्रेस्टिनेशन, द फ्यूचर इंडिकेटर्स वुड बी मोर कैटास्ट्रॉफिक। या पे मैं एक्सप्रेशंस के हवाले से बात नहीं करता या सेंटेंस या चॉइस ऑफ वोकेबलरी डिक्शन के हवाले से। ये पे मैंने सिर्फ ये बात करनी है कि ऑप्टिमिस्टिक नोट को आप लोग किस तरह टैकल करेंगे। ये एक रिस्ट्रक्चर्ड, रिफ्रेश्ड ऑप्टिमिस्टिक नोट है। डिस्पाइट द डॉन्टिंग चैलेंजेस, पाकिस्तान कैन ओवरकम। its water crisis and ensure a brighter and more resilient future for generations to come through collective efforts, innovative solutions and sustainable practices. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिक्शन है, जो चॉइस ऑफ वोकेबलरी है या वर्ड्स है, इनको मैंने गूगल किया, इनके ऊपर मैंने रिसर्च की। ये पूरा आपका ऑप्टिमिस्टिक नोट है, ये देख लें, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के फॉर्म में। इंट्रोडक्शन का लास्ट सेंटेंस है। आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि जब भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स लिखते हैं ऐसे के अंदर, पूरा ऐसे आपने लिख दिया, कोशिश करें कि इनके जो ऑप्टिमिस्टिक नोट्स हैं इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में, इनको बार बार रिफ्रेश करने की कोशिश करें। ये जो 4 टेक्निक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए कि सक्सेस स्टोरीज आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से, क्लिनिकल तरीके से, होलिस्टिक तरीके से जब रीडिंग करेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे, तो सक्सेस स्टोरीज यू विल कम अक्रॉस। आप इंटरनेट के ऊपर गूगल कर सकते सेपरेटली कि हाउ कंट्रीज ओवरकम
हैव ओवरकम वाटर क्राइसिस, तो आपको सक्सेस स्टोरीज आएंगे। इनोवेटिव सॉल्यूशंस तो आप ऐसे के अंदर लिखते हैं। इंस्पिरेशनल कोट्स इसी तरह इंडिविजुअली सेपरेटली आप लोग सर्फ कर सकते, सर्च कर सकते। स्टेटिस्टिक्स कंट्री के हवाले से अभी पाकिस्तान ने फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे स्टार्ट किया है, ठीक है, एफर्ट्स जनरेट किए हैं, इनिशिएट किए हैं, तो ये आप लोग आसानी के साथ हर टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। आपके इंट्रोडक्शन के अंदर जो लास्ट सेंटेंस है, इट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। आप यहाँ पे सस्पेंस, आप यहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। यूर एग्जामिनर कंटिन्यू रीडिंग विल कंटिन्यू द होल ऐसे, ठीक है। इस होल ऐसे को रीड करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप ये इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे कि यू हैव सर्टन सॉल्यूशंस इन योर माइंड,